लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फैमिली हेड जो होती हैं वो अपने उन एल्डर्स और सोल्जर्स से कहती है जो लोग मास्टर ताइहो के साथ जाने वाले हैं उन सभी लोगों से कहती है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर बहादुरी के साथ फाइट करनी होगी और सभी लोगों को यहाँ पर फैमिली के नाम पर दाग नहीं लगने देना, वहां पर फाइट करना और जिंदा वापस आना। वो सभी लोग उसे कहते हैं ठीक है मैडम, जैसे आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। के साथ ही हमारा योंग म्योंग जो होता है वो यहाँ पर से सिचुआन मीटिंग के लिए निकलने के लिए तैयार होता है। तो वो इजियोन के पास से कुछ पॉइजन की बॉटल्स मंगवाता है। तो वो उसे कहता है कि ये लो तुम्हारी पॉइजन की बॉटल्स रेडी हैं, इन पॉइजन की बॉटल से तुम अपनी एनर्जी को तुरंत रिप्लेनिश कर सकते हो। तुम्हारा योंग म्योंग कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जियोन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें किसी और किस्म के पॉइजन को भी ट्राई करना चाहिए, तुम हर बार मुझसे एक ही तरह का फेरी पॉइजन बनवाते हो। योंग म्योंग उसे कहता है कि मुझे इस पॉइजन की आदत पड़ चुकी है क्योंकि ये पॉइजन मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लगता है, इसी वजह से मैं इस पॉइजन को यूज करना चाहता हूँ। दूसरे जो पॉइजन है वो इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, इसी वजह से मैं तुमसे ये पॉइजन बनवाता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे साथी मेरे जाने का इंतजार कर रहे होंगे, वो दरवाजे के पास खड़े हैं, तो फिर मैं जा रहा हूँ, मुझे सिचुआन मीटिंग में जाना है। उसे कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इतना तो मुझे पता है कि सिचुआन मीटिंग में तुम सही सलामत वापस आने वाले हो। तो जब हमारा योंग म्योंग वहां से जा रहा होता है तो वहीं पर रास्ते में उसका जिंगू स्नेक बाहर निकलता है और उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ। तुम्हारा योंग म्योंग कहता है क्या बताऊं? तो वो कहता है मुझे ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि जितने तुम यंग दिखाई देते हो इतने तुम यंग हो। तो ये बात सुनने के बाद योंग म्योंग कहता है कि अचानक से तुमने ये सवाल कहां से पूछ लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये सवाल पूछा जाना था। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर ये बताओ कि आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है, क्योंकि तुम्हारे पास जो मास्टर प्रोग्रेस है वो यहाँ के आम बुड्ढे जितने भी मास्टर्स हैं उन सभी से बहुत ज्यादा हायर है। यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी तो नहीं छोड़ रहा, लेकिन इससे पहले जो मेरा मास्टर था यानी कि वेंड्रन मास्टर जो था उसकी पावर लेवल तुमसे काफी ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद तुम उसकी पावर लेवल्स के थोड़ा सा ही कम हो, यानी कि तुम भी उसकी तरह एक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स मास्टर लगते हो। लेकिन इसके बावजूद मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मेरे इनविजिबल स्वॉर्ड मास्टर जो था यानी इससे पहले जो मेरा मास्टर था उसके पास वो तलवारबाजी की टेक्निक्स थी, वो तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक से बहुत ज्यादा लो लेवल की थी और तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा हाई लेवल की हैं। ऐसी तलवारबाजी की टेक्निक्स मैंने पहले कभी नहीं देखी, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मॉन्स्टर जो अपनी बॉडी को छोटा करके यहाँ पर एक बच्चे के जिस्म में आकर छुपा हुआ है। योंग म्योंग कहता अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत ही जल्दी ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर से मिलने के लिए जा रहे हैं। ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर जो है वो किसी भी मार्शल आर्ट्स को देखकर उसे कॉपी कर सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ? एक ऐसा मॉन्स्टर जो किसी भी मार्शल आर्ट्स को कॉपी कर सकता है, अगर इस दुनिया में इस तरह का एक मॉन्स्टर एग्जिस्ट कर सकता है तो फिर मेरे जैसा एक बच्चा एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता जिसकी मार्शल प्रोग्रेस उसकी उम्र से बहुत ज्यादा हो? दोबारा इस तरह की कोई बात मत करना। तो जिंगू स्नेक सोच रहा था किसने यहाँ पर मुझे ये बातें करवा के चुप करवा दिया, लेकिन मुझे वाकई में लगता है कि ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। योंग म्योंग दरवाजे के पास पहुंचता है, जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो वहां पर मिरियो खड़ी होती है। तो मिरियो से कहती है कि यहाँ पर तुम आए गए, शुक्र है कि तुम पहुंच आए, मुझे तो लगा था कि तुम लेट हो जाओगे। और इसी के साथ ही वहां पर योंग भी खड़ी होती है। तो मैं योंग म्योंग वहां पर आता और कहता है कि मैं यहाँ पर इजियोन के पास गया था ताकि उसके पास से कुछ पॉइजन की बॉटल्स ले सकूं। मैं उसके पास से पॉइजन की बॉटल्स लेकर आया। तो वहां पर एक सोल्जर भी खड़ा होता है, वो हमारे फैमिली हेड को ग्रीट करता है। तो योंग म्योंग कहता है कि अब ये बंदा कौन है तुम्हारे साथ? तो वो उसे कहता है कि मेरा नाम जैंग गिल है और मैं यहाँ पर आपको चैंगडू सिटी तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। आपकी एस्कॉर्ट गाड़ी को मैं ही चलाने वाला हूँ और आपको वहां तक सेफली छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा। तो मेरा योंग म्योंग कहता है क्यों नहीं, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर काउंट करना हो। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ना और तुम्हें यहाँ पर सेफली में वहां तक पहुंचाना होगा। तो इसी के साथ ही मदर भी वहां पर आती है और उसे कहती है लड़के क्या तुम जा रहे हो? तुम्हारा योंग म्योंग और बाकी के सभी लोग कहते हैं फैमिली हेड आप भी यहाँ पर आएंगे और वो सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। तो मदर वहां पर आती है और कहती है कि सभी को इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैं योंग म्योंग की मदर हूं, तुम यहाँ पर मुझे आंटी कह सकते हो। तो मदर हमारे योंग म्योंग से कहती हैं कि तुम अपने फ्यूचर में जो भी पाथ को चूज करोगे मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालना, जितना कर सकते हो सिर्फ उतना ही करो। मुझे पता है कि तुम बड़े हो रहे हो और तुम्हें यहाँ पर अब अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। योंग म्योंग कहता है कि मदर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को सेफली वहां से वापस लेकर आऊंगा और अपने आप को खतरे से दूर रखूंगा। मदर उसे कहते हैं कि तुम तो वाकई में यहाँ पर मेरे बेटे होने के लायक हो, तुम तो पॉइजन फिनिक्स के बेटे हो। साथ ही मदर बाकी के सभी लोगों से भी कहती है कि तुम सभी लोगों के भी यहाँ पर मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारी जर्नी सेफ हो, तुम सभी लोग सही सलामत वहां से वापस आ जाओ। सभी लोग कहते हैं ठीक है फैमिली हेड, हम सभी लोग अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से पूरा करेंगे और फैमिली हेड को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। तो मदर कहती है तो फिर ठीक है जाओ यहाँ से, और सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो मदर कहती है तुम सभी लोग सही सलामत वापस आना। तो नेक्स्ट सीन में सिचुआन हेयोंग सिटी का दिखाया जाता है। तो सिटी के अंदर काफी सारा रश होता है क्योंकि वहां पर एक बाजार होता है। तो हमारा योंग म्योंग अपने साथियों के साथ वहां पर चेहरे के ऊपर मास्क लगाकर आगे बढ़ रहा होता है ताकि किसी को पता ना चले कि ये कौन लोग हैं। मिरियो कहती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी ये सिटी वैसा बिल्कुल भी नहीं था, तब इतना रश नहीं था। तो हमारा योंग म्योंग कहता है क्या तुम पहले भी यहाँ पर आ चुकी हो? तो मिरियो से कहते हैं कि मेरे डैड ने तुम्हें बताया होगा ना कि उनकी अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है, लेकिन अब हमारा बिजनेस काफी बुरा चल रहा है। जब हमारा बिजनेस अच्छा था तब हम लोग यहाँ पर आया करते थे, मैं अपने डैड के साथ
साथ एक दो बार यहाँ पर आ चुकी हूँ। जब से ब्लैक डेथ अलायंस ने यहाँ पर बिजनेस को ओवरटेक किया है तब से हमारी ट्रेडिंग कंपनी बंद हो चुकी है और डैड को सिटी से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती। तुम्हारा योंग म्योंग कहता है कि हाँ मुझे याद है तुम्हारे डैड ने मेरे सामने बात तो की थी, उन्होंने कहा था कि वो एक ट्रेडिंग कंपनी के मालिक है लेकिन अब वो बाहर नहीं जाते अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। साथ ही हमारा योंग म्योंग सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि हमने एल्डर्स के पास जितना भी लूटा हुआ करप्शन का माल हासिल किया था उसके साथ हम लोग ज्यादा दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे और मेडिसिन हॉल के अंदर से जो मेडिसिन और जो भी पैसा आता है उसके साथ भी ज्यादा दिनों तक सर्वाइव कर पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी को बढ़ावा देना होगा, हमें यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग कंपनी को चलाना होगा ताकि उससे हमें ज्यादा मुनाफा हो सके। योंग म्योंग सोच रहा था कि यहाँ पर मीटिंग खत्म करने के बाद मैं जाकर मिरियो के फादर से बात करूंगा ताकि हम लोग उसके बिजनेस को यहाँ पर फैला सकें। योंग म्योंग मिरियो से कहता है कि यहाँ से वापस आने के बाद अपने डैड को मुझसे मिलने के लिए लेकर आना क्योंकि मैं उसके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। तो वो कहती है लेकिन तुम उनके साथ मीटिंग क्यों करना चाहते हो? योंग म्योंग कहता है कि मैं यहाँ पर प्लानिंग कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी ट्रेडिंग कंपनी को दोबारा से स्टार्ट किया जा सके और हम लोग यहाँ पर बिजनेस को बढ़ा सके। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है हाँ ठीक है, आप इस बात से पीछे मत हटना, मेरे डैड के लिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर अपनी बात से पीछे क्यों हटूंगा। साथ ही जहाँ पर हमें एक शॉप के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक छोटा सा बोना बैठा होता है, वो एक ब्लैक स्मिथ होता है जो तलवारें बनाता है। तो वो सोच रहा था मुझे लगता है कि हर रोज की तरह आज भी यहाँ पर एक बोरिंग दिन गुजरने वाला है, फिर से कोई बेवकूफ लगा लोग यहाँ पर आएंगे जिन्हें तलवारों की बिल्कुल समझ ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि तलवारें किस किस्म की होती हैं और तलवारें क्या कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो यहाँ पर तलवारें खरीदने के लिए चले आते हैं। जब वो वहां पर बैठा बोर हो रहा था हमारा योंग म्योंग वहां पर आता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर तलवारें बनाने की कोई आवाज नहीं आ रही, लगता है कि आज ये शॉप बंद है, क्या तुम लोग तलवारें नहीं बेच रहे? तो ये देखने के बाद वो सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने योंग म्योंग खड़ा होता है। तुम्हारा योंग म्योंग कहता है कि मैं कुछ तलवारें खरीदने के लिए आया हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ तलवारें हैं? तो वो ब्लैक स्मिथ जो होता है हमारा योंग म्योंग को देखने के बाद सोच रहा होता है ये लड़का कुछ अजीब लग रहा है, मुझे लगता है कि ये एक असली तलवारबाज लगता है। फिर साथ ही वो कहता है हाँ सर क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सारी तलवारें हैं, मेरे साथ अंदर आए। वो सारी तलवारें मैंने अंदर रखी हुई हैं। तो वो योंग म्योंग को अंदर ले आता है तो अंदर उसने टेबल के ऊपर तलवारें रखी होती है। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इनकी ज्यादा तारीफ तो नहीं करूंगा लेकिन यहाँ पर जितनी भी तलवारें हैं ये सारी की सारी स्पेशल मेटल के साथ बनाई गई हैं और काफी ज्यादा स्पेशल है, पूरे चैकडो में आपको इस तरह की तलवारें नहीं मिलेंगी। तो हमारा योंग म्योंग उन तलवारों को देखकर काफी हैरान होता है। मिरियो से कहता है कि तुम्हें तलवार क्यों चाहिए? योंग म्योंग कहता है कि मुझे लगता है कि हाथों को यूज करने से या फिर पॉइजन को यूज करने से बेहतर है एक तलवार रख ली जाए, तलवार के साथ अटैक करना ज्यादा आसान रहेगा, लोगों को भी तो दिखाना है कि हमारे पास वेपन है। योंग म्योंग वहां पर एक तलवार को उठाता और उसको उठाने के बाद सोच रहा था कि ये बंदा यहाँ पर वाकई में कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा बल्कि ये तलवारें वाकई में एक स्पेशल मेटल के साथ बनाई गई हैं और इनकी कंडीशन भी काफी ज्यादा अच्छी है और ऊपर से इनकी शार्पनेस भी बहुत ज्यादा अच्छी है। हमारा योंग म्योंग उस शॉप ओनर से कहता है कि तुमने वाकई में जो तारीफ किया वो सच्ची है, ये तलवारें तो बहुत ज्यादा कमाल की हैं। तो वो कहता है क्या वाकई में तुम तलवार को देखकर बता सकते हो कि तलवार कैसी है? योंग म्योंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हाँ यहाँ पर इस तलवार में थोड़ी सी डेकोरेशन की कमी है, यानी कि इसको थोड़ा सा और सजाया जा सकता था, इसके ऊपर कुछ स्पेशल चिन्ह लगाए जा सकते थे, लेकिन तलवार की शार्पनेस बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मुझे लगता है कि इसकी फोर्जनिंग और टैपरिंग करने वाला मास्टर भी काफी ज्यादा कमाल का होगा जिसने प्रिसीजन के साथ इस तलवार को बनाया है। ब्लैक स्मिथ ये सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि इस बंदे ने तलवार को सिर्फ छू कर पता लगा लिया कि इस तलवार को बनाने वाला मास्टर बहुत ही महान है, मुझे लगता है कि यही वो बंदा है जो उस तलवार के लायक है। और इसी के साथ ही हमारा योंग म्योंग उससे पूछता है मुझे बताओ ये तलवार कितने की बेचोगे? जबकि ब्लैक स्मिथ उसे कहता है रुको रुको, अभी मैं यहाँ पर तुम्हें एक बेस्ट तलवार लाकर दिखाता हूँ, वो सबसे बेस्ट तलवार है, पहले उसे देख लो उसके बाद बताना तुम क्या खरीदना चाहते हो। तो वहां से भाग जाता है ताकि वो अंदर जाकर तलवार लेकर आ सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 52 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो स्पेशल तलवार कैसी है और उसका क्या नाम होगा और वो क्या करती है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।